आज हम देख रहे हैं कि भूगोलवेत्ता मतलब ज्योग्राफर्स हमारी दुनिया को और इसमें हमारी जगह को कैसे समझते हैं। कुछ बुनियादी पर काफी दिलचस्प बातें हैं इसमें। बिल्कुल, ये एक तरह से दुनिया को स्थानिक नजरिए से देखने की कोशिश है। मतलब कौन सी चीज कहाँ है, क्यों है और उसका असर क्या है। चलिए जो मुख्य बातें निकली हैं उन पर बात करते हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो यही है कि हम अपने आसपास की दुनिया को जानना चाहते हैं हमेशा से। पुराने जमाने के किस्सों से लेकर आज के गूगल मैप्स तक ये कहाँ का सवाल ये बड़ा जरूरी रहा है। सही कहा। और इसको समझने के लिए ना भूगोलवेत्ता 3 खास आइडियाज पर ध्यान देते हैं। पहला है स्थान, जिसे स्पेस कहते हैं। ये सिर्फ पता या कोऑर्डिनेट नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें दूरी कितनी है, दिशा कौन सी है, नक्शे पर कैसे दिखाएंगे, ये सब आता है। वो एक होता है एब्सोल्यूट स्पेस, अक्षांश देशांतर वाला, और दूसरा होता है रिलेटिव स्पेस, मतलब किसी चीज से कितनी दूर, कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, और दूसरा विचार आपने कहा था जगह, प्लेस, ये स्थान से कैसे अलग हुआ? देखिए, जगह ना सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, ये वो एरिया है जिसका हमारे लिए कोई मतलब है, कोई पहचान है। उसकी सीमाएं हो सकती हैं, चाहे वो नदी जैसी कुदरती हो या दीवार जैसी इंसानी। और उसका पर्सनल मतलब भी हो सकता है, जैसे अपना घर, अपना मोहल्ला। मतलब जहां हम जुड़ाव महसूस करते हैं। बिल्कुल। और तीसरा है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की कुदरती दुनिया, पहाड़, नदी, मौसम, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर। पर इसमें ये भी शामिल है कि हम इंसान इससे कैसे बदलते हैं, इसके साथ कैसे रहते हैं। तो भूगोल इन तीनों के मेल को देखता है, स्थान, जगह और पर्यावरण। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी लैंडस्केप को देखें तो उसमें कुदरत भी है और इंसानी इतिहास भी। अच्छा, अगर पर्यावरण पे थोड़ा और ध्यान दें तो इसमें भू आकृतियां, जलवायु, पानी, बर्फ, मिट्टी, जीवन, ये सब आता है। और ये आपस में जुड़े भी हैं, जैसे वो अल नीनो का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हाँ, भौतिक भूगोल सिर्फ ये नहीं देखता कि पहाड़ कैसा है, बल्कि ये समझता है कि वो बना कैसे, घिस कैसे रहा है, मतलब प्रक्रियाएं क्या है, प्रोसेसेस। या जैसे जंगल में पानी और न्यूट्रिएंट्स का चक्कर कैसे चलता है, वो सिस्टम्स। और बदलाव, लंबे समय वाले भी और अभी वाले भी। दोनों, जैसे पुराने हिमयुग और आजकल ग्लेशियरों का पिघलना। और हाँ, वो एंथ्रोपोसीन शब्द भी जरूरी है। ये वो जमाना है जब हम इंसानों का असर धरती पर इतना ज्यादा हो गया है कि वो एक भूगर्भीय ताकत बन गया है। क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, ये सब। ये तो हुई कुदरत की बात। अब आते हैं इंसानी पहलू पर। लोगों और उनकी जगहों को कैसे समझा जाता है? पहले तो शायद पर्यावरण को ही सब कुछ मान लेते थे। हाँ, एक सोच थी कि माहौल जैसा होगा समाज वैसा बनेगा, पर ये अधूरी बात थी। बाद में समझ आया कि भाई इंसान सिर्फ माहौल के गुलाम नहीं है, उनके फैसले, उनकी सोच, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, ये सब भी बहुत मायने रखता है। फिर वो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का जिक्र था, आंकड़ों वाला दौर। हाँ, वो एक दौर था जब पैटर्न खोजने के लिए बहुत सारा डेटा और गणितीय मॉडल इस्तेमाल हुए, जैसे शहर कहाँ बसते हैं, क्यों बसते हैं। लेकिन शायद लगा कि सिर्फ नंबरों से पूरी कहानी पता नहीं चलती। बिल्कुल। उसके बाद मानवीय अनुभवों पर ज्यादा ध्यान गया। लोग किसी जगह को कैसा महसूस करते हैं, उनके दिमागी नक्शे क्या हैं, किसी जगह का सांस्कृतिक मतलब क्या है, और ये भी कि समाज का ढांचा, जैसे अमीरी गरीबी, कैसे जगहों पर असर डालता है। आज तो शायद ये और भी फैल गया है, जेंडर, जाति, वैश्वीकरण। हाँ, आज मानवीय भूगोल बहुत विविध है। ये देखता है कि अलग अलग लोगों के लिए एक ही जगह के मायने कैसे अलग हो सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन जगहों को कैसे बदल रहा है, शहरों की अपनी चुनौतियां हैं, जैसे वो जेंट्रिफिकेशन, जब अमीर लोग आके किसी पुराने इलाके का चरित्र बदल देते हैं। तो ये प्राकृतिक दुनिया और इंसानी दुनिया, ये जुड़ते कैसे हैं? इस इंटीग्रेशन, इस जुड़ाव पर काफी जोर है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भूगोल सिर्फ अलग अलग हिस्सों को नहीं देखता, बल्कि उनके जुड़ाव को देखता है। जैसे अफ्रीका में अगर सूखा पड़ा है तो उसे समझने के लिए वहां का मौसम, मिट्टी, खेती, राजनीति, ग्लोबल इकोनॉमी, सबको साथ देखना होगा। मानव पर्यावरण का रिश्ता मतलब? बिल्कुल। हम संसाधन कैसे इस्तेमाल करते हैं, बाढ़, सूखे जैसे खतरों से कैसे निपटते हैं। और ये सब समझने के तरीके क्या हैं? फील्ड वर्क, नक्शे, डेटा? हाँ, मुख्य तरीके वही हैं। फील्ड वर्क मतलब मौके पर जाकर देखना, नापना, लोगों से बात करना। मैप्स और विजुअल्स, जिसमें सैटेलाइट इमेज भी आती हैं। जीआईएस तकनीक है, डेटा एनालिसिस, पैटर्न बताता है। और सबसे जरूरी क्रिटिकल थिंकिंग, अलग अलग नजरियों को समझना। और इन सब का इस्तेमाल असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में भी होता है। हाँ, वही व्यवहारिक भूगोल या अप्लाइड ज्योग्राफी है, जैसे शहर की प्लानिंग करना या किसी आपदा के बाद मदद पहुंचाना। एक अच्छा उदाहरण वो अपराध वाला था। भूगोल और अपराध का क्या लेना देना? ये दिखाता है कि भौगोलिक सोच कैसे कहीं भी लग सकती है। भूगोलवेत्ता देखते हैं कि अपराध कहाँ ज्यादा होता है, क्यों। इसमें वो जगह का डिजाइन, वहां के सामाजिक आर्थिक हालात, मौके, सब जोड़कर देखते हैं। यहाँ तक कि अपराध का डर लोगों के आने जाने के पैटर्न को कैसे बदलता है, ये भी स्टडी करते हैं। अच्छा, तो ये भौतिक और मानवीय दोनों चीजों को जोड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे स्थान, जगह और पर्यावरण की बुनियादी बातों से शुरू करके ये समझा कि प्राकृतिक दुनिया कैसे काम करती है, इंसान अपनी दुनिया कैसे बनाते बिगाड़ते हैं, और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, और भूगोलवेत्ता इन सब को कैसे स्टडी करते हैं। संक्षेप में कहें तो ये हमारी दुनिया की जटिलता को समझने का एक तरीका है। प्रकृति, समाज, स्थान, उनके मायने, इन सबके बीच के रिश्तों को समझना, और ये जानना कि इस समझ का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये तो काफी जानकारी मिली। उम्मीद है कि ये चर्चा सुनने वालों के लिए उपयोगी और दिलचस्प रही होगी। इस पर विचार क्या है? क्या हम इस तरह की बातचीत को और बेहतर बना सकते हैं? इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। पर अभी के लिए एक सवाल शायद छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जगह और दूरी की समझ बदल रही है, भविष्य में भूगोल किन नए अनछुए सवालों से जूझेगा?